नमस्कार, मैं रामजी मदेशिया। आप देख रहे हैं अपना विचार मंच और फेसबुक रामजी मदेशिया और इंस्टाग्राम रामजी मदेशिया पर। बहुत खुशी की बात हुई, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लिया था। कल 7:30 बजे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का पूरा कार्यभार संभाला और उन्होंने तीसरी बार वैश्विक स्तर पर पूरा अपने एनडीए और मोदी की गारंटी को उन्होंने बहुत खूबी से रूपरेखा को उतारा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश सबका है और सबका रहेगा। पक्ष विपक्ष सब देश के लिए ही लड़ते हैं, देश की इकोनॉमिक्स के लिए लड़ते हैं, देश की व्यवस्था के लिए लड़ते हैं, देश की संस्कृति सभ्यता के लिए सब लोग लड़ते हैं। देश को जोड़ना है और देश को आगे बढ़ाना है, यही एक लक्ष्य होता है और लेकर वो चलते हैं। हमें भी उम्मीद है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो और कुछ कर दिखाएंगे। कुछ किए हैं, कुछ और कर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा ये है, युवाओं का रोजगार, महिलाओं का सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, यह बहुत ज़रूरी है, जो आज की मूलभूत सुविधा बन गया है आम जनता की। तो मैं यही चीज़ों से मैं फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो व्यवस्था पहले से बना है न बदलेगा और न हटेगा। इसलिए कि कुछ ऐसे व्यवस्था हैं जिस व्यवस्था को लेकर हम लोग चलते हैं। और चुनाव में जो ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बहुत कुछ जनता ने दोनों पार्टियों को देखने और दिखाने और सीखने सिखाने के भी मौका दिया था और दिया भी है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे और कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे। देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक एजेंडे से नहीं चलता है। और हमारे देश के संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी को सम्मान करता है, तो हमें सम्मान भी करना चाहिए। राहुल गांधी जी पूरे चुनाव भर संविधान की पुस्तकें लेकर हर सभा में लोगों को दिखाते थे कि संविधान खतरे में है। यह कोई गलत नहीं करते थे, लोग कुछ उपहास किए उनका, इसलिए कि मोदी जी की कैबिनेट में जो बने हुए मंत्री कुछ थे बेलगाम हो गए थे। वह कहते थे कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी जी जब आएंगे तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। अब वही जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के तीसरे दिन जब नेता सदन इनको बना दिया गया, अपनी सर झुकाए थे संविधान पर, कहे कि संविधान ही मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, ये संदेश दिए। लेकिन उनके कुछ अंधभक्त जो लोग हैं वो संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनको सीखना चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री उसी संविधान का शपथ लेकर प्रधानमंत्री बन रहा है और वही लोग संविधान को खतरा करने में लगे हुए हैं, संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। और अयोध्या की बात हुई, अयोध्या में जो अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं वो मुस्लिम तो नहीं है, वो भी तो हिंदू है। अयोध्याओं का बहुत पीड़ा था, अयोध्या वासियों को घर से बेघर कर दिया गया था, उसे भी सरकार ने विस्थापित करना चाहिए। और उसकी ज़मीन आप लेते हैं तो उसको अलग विस्थापित कर दीजिए, उसे कॉलोनी बना दीजिए, उस कॉलोनी में अपना रहे, अपना जीवन यापन करें। ऐसा नहीं किया, पैसे मिले लेकिन वो ज़मीन नहीं मिले, कहाँ जाए कहाँ रहे। बहुत लोगों के अंदर उबाल था, लेकिन इसको आप एक नैरेटिव दिखाएंगे जो वहाँ राम मंदिर बना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हुआ, एयरपोर्ट बना, रेलवे बना, टूरिज्म की हब बना। अरे आपकी ज़मीनें आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ, एनआई चैनल ने भी दिखाया। एक किसान का ज़मीन 3 लाख में लेकर करोड़ों में बेचा गया, अमिताभ बच्चन जी ने लिया। तो वहाँ गरीबों को ज़मीन औने पौने दाम में लेकर करोड़ों में आपने सौदाबाजी किया, वह गरीबों का हाय नहीं जाएगा। अब बात करते हैं धर्म की। अरे भगवान सबके हैं,
भगवान को सब लोग पूछते हैं। हम पैदा अगर हुए हैं हिंदू धर्म में तो हमारा पैदा होते होते मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र हो गए, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे पूर्वज उनको पूछते आ रहा है। और एक चीज़ और हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी इन लोगों का एक घमंड था। प्रभु श्री राम को किसी ने लाया नहीं था, वह खुद दुनिया को बसाया है उन्होंने। वह खुद मार्गदर्शन है, इस सृष्टि के रचनाकार हैं। उसके बाद चंपत राय जी ने, श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का जो अध्यक्ष चंपत राय जी ने भगवान विष्णु का उनको उपाधि दे दिया था मोदी जी को। राजनीति में भगवान का रूप देना ये गलत है। नेता अपनी रोटी सेकता है, उसको जहाँ लगेगा कि मुझे फायदा है वहीं अपना धंधा चालू कर देगा। और राजनीति और धर्म एक साथ नहीं चल सकता है। धर्म मेरा आस्था है, और धर्म जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरे माता पिता जिस धर्म के मानने वाले हैं वही मेरा धर्म है, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को थोप दें कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा। अरे भाई, वो बालक जिस परिवार में पैदा लिया है उसी दिन उसका उसी धर्म हो गया है। तो बहुत कुछ देखने को मिला। और ये सरकार भी अब जो बनी है तीसरी बार, तो बैसाखी में बनी हुई है। अब जो भी कुछ बोला जाएगा, जो भी कुछ गारंटियाँ होगी, तो बहुत सोच समझ कर लोग बोलेंगे। जितने मंत्री और नेता जो होंगे भाजपा के, उनको भी बोलने में अब बहुत कई बार सोचना पड़ेगा।